हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन नंबर 2 विच इज़ ऑन मनी। तो सबसे पहले मनी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, मनी मतलब पैसा, जिससे हम कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं, जिससे हम जो चाहे वो ख़रीद सकते हैं, जिससे हम स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे हम लेन देन में यूज़ कर सकते हैं। तो मनी का हमारा ट्रेडिशनल मतलब होता है पैसा, और हम उसको जनरली वेल्थ से एसोसिएट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जब हम मनी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इसके अंदर दो चीज़ें पता होना ज़रूरी होती है। एक तो ये होता है कि मनी का फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। एक इकोनॉमी के लिए मनी क्या फंक्शन प्ले करता है, और फिर इसके आगे हम देखेंगे कि मनी का डिमांड कैसे होता है, मनी का सप्लाई कैसे होता है। ये हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब हम मनी के बारे में बोलते हैं तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक होता है मनी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोले तो मतलब जिससे हम कुछ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। तो मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और पेमेंट्स। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और पेमेंट्स जब हम बोलेंगे तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो करेंसी ही हो, बल्कि उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरीली करेंसी पर से। तो इसलिए मनी ये थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। करेंसी इज़ अ सबसेट ऑफ मनी। फिर उसके बाद में सेकंड चीज़ होती है कि जब हम मनी की बात करते हैं तो वेल्थ, वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को मनी दिया, तो मनी हो सकता है गोल्ड हो, सिल्वर हो, या कोई अनाज हो, या कोई भी वस्तु हो। तो उससे हम वेल्थ को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मनी डेफिनेटली एक स्टोर ऑफ वैल्यू होता है। यदि आपके पास में मनी है तो आपके पास में कोई वैल्यू है जिससे आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं, या फिर आप उससे कुछ काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब मनी आता है तो फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मनी इकोनॉमी में फ़्लो होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मनी यदि सिर्फ आपके तिजोरी में पड़ा है या आपके पास में सिर्फ स्टोर होके है, तो मनी का कोई बेसिकली कोई फंक्शन नहीं रह जाता। सो मनी का मेन फंक्शन तभी आता है जब वो फ्लोज से एसोसिएटेड हो। तो फ्लोज माने मनी का लेन देन होना चाहिए, उसका कुछ व्यवहार होना चाहिए। इसलिए मनी के लिए फ्लोज ये एक टर्म भी एक कॉन्सेप्ट आता है। और सबसे लास्ट चीज़ मतलब एक यूनिट ऑफ अकाउंट होता है मनी। यूनिट ऑफ अकाउंट माने देखिए, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में 5 काउज़ है और किसी के पास में 5 लीटर मिल्क है। अभी 5 काउज़ और 5 लीटर मिल्क, इन दो की यदि हमको तुलना करनी है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे यदि हमको लाना है, मैं कैसे कंपेयर करूँगा कि 5 काउज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा वैल्यूएबल है, या 5 लीटर मिल्क ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो वो डिपेंड करता है उनकी मॉनेटरी वैल्यू में, मतलब 5 काउज़ की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है और 5 लीटर मिल्क की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। तो ये जो हम उसको एक अकाउंट करते हैं, उसको उसमें मनी यूज़ होता है। जैसे हम उसको बोलेंगे या तो रुपीज़ के टर्म में या डॉलर के टर्म में, तो इसलिए वो एक यूनिट ऑफ अकाउंट बोल के यूज़ होता है मनी का। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ से कि मनी के बेसिकली मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो वो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और पेमेंट्स, देन इट इज़ अ स्टोर ऑफ वेल्थ एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ एज वेल, इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर उसके बाद में मनी इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ फ्लो इन द इकोनॉमी, एंड लास्टली money is a unit of account. Money is used as a unit of account. So these are basically the primary functions of money. ये सब मनी के प्राइमरी फंक्शंस है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि करेंसी के पहले मतलब क्या होता था जब करेंसी इन्वेंट नहीं हुई थी, जैसे रुपीज़, डॉलर। उसके पहले ट्रांजैक्शंस तो होते थे, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शन लोग करते थे, बिकॉज वी वर लिविंग इन अ सोसाइटी। तो उस टाइम पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता था, ठीक है। तो एक गुड्स की जगह एक दूसरा गुड्स, या फिर एक गुड्स की जगह पे सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ देर इज़ अ बार्बर एंड देर इज़ अ फार्मर, तो बार्बर ने फार्मर को कहा कि ठीक है भाई, मैं तेरी हजामत कर दूंगा
और फार्मर ने उसको कुछ 1 केजी चावल दे दिया, 1 केजी गेहूँ दे दिया। तो इस तरह से जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता था वो करेंसी का काम करता था, वो ट्रांजैक्शन करता था इकोनॉमी में। उसके बाद में गोल्ड, सिल्वर और एनी वैल्यूएबल मेटल, ये सब भी करेंसी के फॉर्म में यूज़ होते थे या मनी के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। काफ़ी चीज़ों को गोल्ड के फॉर्म में भी उसको मेजर किया जाता था, इसलिए गोल्ड एंड सिल्वर काफ़ी लंबे समय तक करेंसी का काम करते थे। उसके बाद में एक बार्टर होता था। बार्टर मतलब कुछ इसी तरह से जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन बार्टर में एक होता है कि बेसिकली एक गुड्स एंड सर्विस की जगह पे आपको दूसरा गुड्स एंड सर्विस देना होता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सामने आता है जो कि होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये देखिए, अभी बार्टर सिस्टम का एक प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अभी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? देखिए, यदि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास में एक्स्ट्रा मिल्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लीटर, उसको ये बेचना है मार्केट में। उसको इस मिल्क के बदले में उसको चाहिए कि मुझे एक चप्पल का एक पेयर ख़रीदना है। आई वॉन्ट टू बाय 1 चप्पल पेयर। अभी यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति है, देयर इज़ अनदर पर्सन हु हैज़ 1 पेयर ऑफ चप्पल एक्स्ट्रा एंड ही वॉन्ट्स 1 लीटर ऑफ मिल्क। तो देखिए, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स 1 पेयर ऑफ चप्पल इन एक्सचेंज ऑफ 1 लीटर ऑफ एक्स्ट्रा मिल्क एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स 1 लीटर मिल्क इन एक्सचेंज ऑफ 1 पेयर ऑफ चप्पल। तो यहाँ पे क्या हो गया? कोइंसिडेंस हो गया। कोइंसिडेंस हो गया माने इस पर्सन को वो चाहिए जो इसके पास सरप्लस है और इस पर्सन को वो चाहिए जो इस पर्सन के पास सरप्लस है। ए के पास जो सरप्लस है वो बी को चाहिए और बी के पास जो सरप्लस है वो ए को चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखिए, यदि यहाँ पे ऐसा होता कि इस पर्सन के पास में 1 लीटर ऑफ एक्स्ट्रा मिल्क है और इसको एक चप्पल का पेयर चाहिए, लेकिन इफ़ देयर इज़ अनदर पर्सन सी जिसको भी 1 लीटर मिल्क तो चाहिए लेकिन उसके पास में 1 पेयर ऑफ चप्पल नहीं है, उसके पास में सपोज फॉर एग्जांपल एक शर्ट है एक्स्ट्रा। अब इस पर्सन को शर्ट नहीं चाहिए, इस पर्सन को चाहिए एक चप्पल का पेयर, तो इसके साथ में उसका ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो ए और बी का मिलना ये एक तरह का कोइंसिडेंस है। तो बार्टर सिस्टम इज रन ऑन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखिए, इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दे आर बिकमिंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब इसकी जो वांट है वो इसके पास है और इसका जो वांट है वो इसके पास है, और इसलिए इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोला जाता है। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम का ये इशू था, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शन इतने स्मूथली पॉसिबल नहीं होते थे। फंक्शंस ऑफ मनी तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ अकाउंट है और स्टोर ऑफ वैल्यू है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिमांड फॉर मनी, फिर आगे उसके बाद में बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी के बारे में।